पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा केस तस्दीक के लिए कौमी अदारा सेहत को भिजवा दिया गया। महकमा सेहत ने मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स वेरिएंट से कोंगो में 548 अफराद हलाक हो चुके। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क करार। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। NA97 तांदियावाला में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाप्त के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाप्त करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। PTI में फूट पड़ गई। सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात। हम्माद अजहर ने PTI से इस्तीफा क्यों दिया? 24 न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और PTI पंजाब के सदर हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर से कहा, आपसे पार्टी के मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें, जिस पर हम्माद अजहर गुस्से में आ गए। पार्टी रहनुमाओं की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। हम्माद अजहर का अली अमीन को मशवरा। हम्माद अजहर का बानी PTI से मुलाकात न होने का भी शिकवा। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हम्माद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी इख्तलाफात। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। कहा, KP हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। ऐवान में वजूहात बयान करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी, जिस पर शकील खान को हटा दिया। मुझे अभी इस्तीफ़ा नहीं मिला। पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में पेशरफ। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफवर्जी पर तहवील में लिया गया। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। रिटायर्ड अफसरान और साथियों से तफ्तीश जारी। सियासी गठजोड़ की तहकीकात हो रही हैं। ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल फैज के मंजूर नजर थे। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं, जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की बात मजमे के बीच में की थी। जनरल बाजवा बानी PTI को लेकर आए। 4 साल तक शोर चलाया। जनरल बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। फैज हमीद हमारा असासा थे। बानी PTI का एतराफ। कहा, मैं फैज हमीद को नहीं हटाना चाहता था। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज को हटाया। फैज की वजह से बाजवा से तलखी हुई। PTI भी फैज हमीद के दिफा में आ गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जनरल बाजवा पर इल्जामात की बारिश। जनरल बाजवा से पूछा जाए, उनकी कमान में ये सब क्यों हुआ? साबिक कोर कमांडर को सामने लाया जाए। ISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीजें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। आर्मी चीफ की मेजबानी में कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। GHQ में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खानेवाल, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला समेत कई इलाकों में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज और कल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान।
कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। भारत ने बगैर इतला दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आज दोपहर तक 2.5 लाख क्यूसिक तक करेला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी में जस्टर और शाहदरा लाहौर में निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। आज दोपहर 55,000 क्यूसिक का रैला गुजरेगा। शकरगढ़ और दीगर इलाकों में रेस्क्यू और इंतजामिया अलर्ट। जिला खैबर में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जांबाग, कई मकानात भी गिर गए, मुतादिद मवेशी भी हलाक। कोहलू के नदी नालों में तुगयानी, दुक्की जाफराबाद, डेरा लायार और गिरदोनवा में तूफानी बारिश के बाद बिजली गायब। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। चागी में 5 अफराद की लाशें बरामद। 5 अफराद को खंभों से बांधकर गोलियां मारी गईं। मारे जाने वाले अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। अपर कोहिस्तान में बरसीन के मकान पर रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट दरिया में गिर गई। लिफ्ट में सवार 3 अफराद दरियाए सिंध में बह गए। इमदादी टीमें डूबने वालों की तलाश में मसरूफ। कराची के साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। तमाम मजदूरों को निकाल लिया गया। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरी से 2 करोड़ 32 लाख से जायद रकम लूट ली। मीठादर थाने में डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मोहम्मद बिलाल नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाकया आया चंद्रिका रोड के करीब पेश आया। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज 9 सितंबर से होगा। सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 8 सितंबर को खत्म होंगी। नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल खिताब करेंगे। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदार भी फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करेंगे। दहशतगर्द स्टाइल के गजा के शुमाली और बस्ती इलाकों में हमले। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की दहशतगर्दी। फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 40,000 से तजावुज कर गईं। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक शहादा की असल तादाद 50,000 है। 10,000 फलस्तीनी लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इतनी बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की शहादत को अंधोनाक करार दिया। अमरीका ने कहा कि मगरबी इलाके में हमले नाकाबिले कबूल हैं। जंगबंदी मुआहिदे के लिए दोहा में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर। हमास का तयशुदा मुआहिदे पर इसरार। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से जोशीला खिताब। फलस्तीनी रहनुमाओं के साथ गजा जाने का ऐलान। महमूद अब्बास ने कहा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, गजा जाऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को फ़ोन। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के तयन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आइंदा हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। तलबा तहरीक के दौरान मुजाहिरीन के कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। अदाकार और गुलकार फवाद खान का नया गाना तारा रिलीज। पाकिस्तानी बैंड कश्मीर के गुलकार बिलाल अली, पाकिस्तानी नयाद फिलिपाइनी गुलकारा मारिया ओनेरा भी शामिल। दुनिया भर की बासर शख्सियात को खिराज तहसीन। और फन के उस्ताद, सुरों के सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान, मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहनशाह कवाली को दुनिया से रुखसत हुए 27 साल हो गए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। 16 अगस्त 1997 को सिर्फ 48 बरस की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कह गए।